हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें और उससे पहले वालों में हमने सर्कल की तीन इक्वेशन लिखी थी। तीन इक्वेशन के बारे में बात की थी, जिसमें पहली थी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट अगर हमें करनी है, हमें सेंटर और रेडियस प्रोवाइड कर रखा हो तो उसको यूज करके हम इस तरह से सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते थे। दूसरा हमने फाइंड आउट किया था डायमीटर फॉर्म। उसके लिए हमें सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस पता होने चाहिए और वो पता हो तो हम इस इक्वेशन से सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते थे। ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास था वो था रेशो वाली फॉर्म कि अगर कोई पॉइंट पे इस तरह से मूव करता है कि उसके दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो रेशो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशो 1 होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा एबी का। तो अगर पॉइंट पे इस तरह से मूव करते हैं कि उसका ए और बी से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा इक्वल रहता है, तो भी पॉइंट पे का लोकस जो है वो सर्कल होगा। और उस सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस वो दो पॉइंट्स होंगे क्यू और आर, जो इस सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे। इन तीन फॉर्म से हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मगर एक बात श्योर है कि तीनों में से कोई भी फॉर्म जब हम अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन किस फॉर्म में आती है। देखिए, हमने जैसे सेंटर मान लो सर्कल का दे दिया है 2,3, रेडियस दे दिया है 5। तो सर्कल की जब हम इक्वेशन लिख के x माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, और यहाँ पे 13 आएंगे पॉजिटिव, प्लस के और माइनस के 25 हो जाएंगे, तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ये मिलेगी। तो ये हमने सेंटर वाली फॉर्म को यूज करके देखिए सर्कल की इक्वेशन निकाली, जो फर्स्ट वाली आपको बताई थी। इसी तरह से अगर हमें सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे 3 कोमा माइनस 1 4 कोमा 2, ये अगर हमें डायमीटर के वर्टिसेस दे रखे हैं, ये सेंटर है, तो भी हम इक्वेशन अप्लाई करें कुछ इसी तरह से हमें मिली थी। x माइनस थ्री का x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर प्लस वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस टू, ये डायमीटर फॉर्म अप्लाई की है हमने। तो इससे भी हमें इक्वेशन जो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस वाई और प्लस 10, ये सिंप्लीफाई करके देखिएगा आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो चाहे हम डायमीटर फॉर्म अप्लाई करें, चाहे हम सेंटर और रेडियस वाली फॉर्म अप्लाई करें, चाहे ये पी अपॉन पी भी अप्लाई करें, तो जो इक्वेशन है जो सिंप्लीफाई करके हमें मिलती है वो देखिए कुछ इस टाइप की मिलती है। और आपको बताया था इसे हम कहते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इस इक्वेशन की देखिए दो खासियत होती है। यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे 1 है दोनों में, मगर सेम आएगा जब भी आएगा हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो सर्कल की जो भी जर्नल आप इक्वेशन अप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, उसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम मिलेगा। दूसरी बात, इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं आएगी कहीं पर भी, क्योंकि आप इसमें जब भी ये सेंटर वाली फॉर्म अप्लाई करोगे तो देखो कैसे, और चाहे आप अप्लाई करो डायमीटर वाली फॉर्म, इसमें एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई में कभी नहीं आएंगे। और ये भी हम जो पी अपॉन पीबी वाला भी करते हैं उसमें भी हम ये क्यू और आर को ढूंढ के डायमीटर फॉर्म ही अप्लाई करते हैं। और डायमीटर फॉर्म में भी देखिए कहीं पर भी एक्स और वाई मल्टीप्लाई में नहीं आ रहे। तो जो हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसकी हम बात करेंगे अभी नंबर 4, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारी वो होगी जब हम किसी भी फॉर्म का अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो देखने में जिस तरह की होती है उसे हम जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। ये देखिए ये लिखी हुई है मैंने, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारे पास वो इस टाइप की आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसकी दो खासियत होंगी। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि कोफिशिएंट 1 होगा, दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मतलब इक्वेशन में 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही कोफिशिएंट 1 ही होगा, 2 हो 3 हो 4 हो तो कोफिशिएंट सेम होगा। और एक्स वाई वाली जो टर्म है इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होगा। ये दो खासियत होती हैं
सर्कल की इक्वेशन की। अब अगर हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है ये सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए, मान लो मुझे कह दिया जाए भाई ये सर्कल की इक्वेशन है, ये पूछा जाए क्या ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं, पहले तो चलो ये बात करते हैं, फिर अगर हमें इक्वेशन पता चल जाता है तो हम उसमें कुछ और चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें -2x+4y-3 ये दे दिया जाए, पूछा जाए क्या ये सर्कल की इक्वेशन है, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सेम है, चाहे 2 भी होता चाहे 3 भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात हमने देखा इसमें कहीं पर भी एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, तो ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें प्रोवाइड की गई है ये सर्कल की इक्वेशन है। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर जो लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाती थी, ax plus by plus c is equal to 0, जैसे किसी लाइन की इक्वेशन दे दी 4x minus 5y plus 10 is equal to 0, इस तरह से हमें दे दी लाइन की इक्वेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन जब हमें फाइंड आउट करते थे 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म, किसी भी फॉर्म से अप्लाई करके, तो इक्वेशन हमें कुछ इसी रूप में मिलती थी। और अगर इक्वेशन दी जाती थी, हमें किसी क्वेश्चन में बोला जाता था कि एक लाइन है ट्रायंगल की साइड है उसकी इक्वेशन ये है, तो वो हमें हमेशा जर्नल फॉर्म में दी जाती थी। तो यहाँ पर भी जो बात है वो ही सेम होगी, जब हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी तो हम देखेंगे डायमीटर फॉर्म, सेंटर और रेडियस वाली फॉर्म, रेशियो वाली फॉर्म, कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है, और उसको अप्लाई करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसी रूप में इक्वेशन हमेशा मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन मिलेगी ये जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, और जब हमें क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन प्रोवाइड की जाएगी, बोलेगा कि क्वेश्चन पूछते वक्त कोई स्टेटमेंट में बोलेगा कि एक सर्कल है और उसकी इक्वेशन ये है, तो 99% केसेस में सर्कल की इक्वेशन आपको जर्नल फॉर्म में ही दी जाती है। जिस तरह से लाइन की इक्वेशन को देखते ही हम इसके बारे में कुछ बातें बता सकते थे, जैसे कि इस लाइन की स्लोप क्या है, -a/b फार्मूला होता था, और हमें लाइन के एक्स इंटरसेप्ट बताना है या वाई इंटरसेप्ट बताना है, लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, तो कुछ बातें होती हैं जो हम सर्कल की सॉरी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन को देखते ही बता देते थे। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें सर्कल की इक्वेशन प्रोवाइड की जाए तो उसको देखते ही हम सर्कल की इक्वेशन को देख के उसके सेंटर और रेडियस इन दोनों के बारे में डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा, और भी कुछ चीजें हैं जो हम बता सकते हैं जिसके बारे में बात करेंगे, मगर ये दो कॉमन चीजें हैं जो हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो देखिए जब भी हमें सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको देखते ही हम इसके दो चीजें बता सकते हैं। नंबर वन, इसका सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -g -f। -g -f क्या है, x का जो कोफिशिएंट है देखिए वो लिखा हुआ है 2g, y का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2f। तो सेंटर ढूंढने का मतलब आपको x और y के कोफिशिएंट को हाफ करना है पहले, और फिर माइनस का साइन लगा देना है। तो ये सेंटर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, और इसी तरह से रेडियस फाइंड आउट करना है उसके लिए फार्मूला है √f² प्लस g² माइनस c। ये दो फार्मूले हमारे सेंटर और रेडियस को अब फाइंड आउट करने के लिए। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूले तभी काम करेंगे जब कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² दोनों इक्वल होने चाहिए। मगर किसके इक्वल, तो हमेशा ही होंगे, सर्कल की इक्वेशन है तो ये दोनों इक्वल तो हमेशा ही होंगे। बट जब ये दोनों की वैल्यू x² और y² के कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी तभी ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अगर x² और y² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए पहले उसे 1 बनाएंगे, फिर हम उसको इस मेथड से, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूं x² प्लस y² -4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x² और y² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब मैं सेंटर और रेडियस ढूंढने के लिए ये फार्मूला जो है वो सीधा सीधा अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को देखिए तो इसमें हमें f, g और c की वैल्यू मिल जाएगी। f, g एंड c ये तीन चीजें हमें देखिए क्या मिलेगी। c का मतलब है कांस्टेंट टर्म विच इज -3। g का मतलब होता है x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट है 2g, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करूंगा तो g की वैल्यू है -2।
इसी तरह से 2f होता है y का कोफिशिएंट। तो 2f की वैल्यू 2 है तो f की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से कोफिशिएंट से हम f, g और c बता सकते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट का फार्मूला था -g -f। तो देखिए यहां से हम सेंटर को बता सकते हैं, ये हमारे पास 2, -1 होगा। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह से रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला था √f² प्लस g² माइनस c। तो यहाँ से √f² दैट इज f² मीन टू से 1 प्लस g² मीन टू से 4 और माइनस ऑफ c की वैल्यू है -3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +3। तो ये आ रहा है हमारा √8 दैट इज 2√2। तो ये सर्कल का सेंटर और रेडियस हमने इस इक्वेशन को देख के बता दिया है। सेंटर है 2, -1, 2, -1 इस सर्कल का सेंटर है और रेडियस है 2√2। यहाँ पर x² और y² का कोफिशिएंट 1 था तो हमने इसको सीधा फाइंड आउट कर लिया। बट अगर ये 1 नहीं होता मीन टू से हमें दिया होता 2x² प्लस 2y² माइनस 5x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। ये अगर हमें गिवन हो और हमें कहा जाए कि ये सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करो। पहली बात ये श्योर है कि जो इक्वेशन है वो सर्कल की है, क्योंकि देखिए x² और y² के कोफिशिएंट सेम है। दूसरी बात इसमें xy वाली टर्म नहीं है, xy का कोफिशिएंट 0 है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये सर्कल की ही इक्वेशन है। अब अगर हमें इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला -g -f वाला और ये √f² प्लस g² माइनस c रेडियस के लिए जो फार्मूला है ये अप्लाई तभी कर सकते हैं जब x² और y² का कोफिशिएंट 1 हो, जबकि यहाँ पे है 2। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, जो कि बड़े आराम से बन जाएगा। उसके लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमें मिलेगा x² प्लस y² माइनस 5/2x प्लस 3/2y -2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये हमें अभी सर्कल की इक्वेशन मिल गई है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिली है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं g की वैल्यू आ रही है -5/4। 2g यानी x का कोफिशिएंट है -5/2 तो g की वैल्यू हो जाएगी -5/4। सिमिलरली 2f जो है हमारा y का कोफिशिएंट वो है 3/2 तो ये 3/4 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जो c है वो है -2। तो f, g एंड c ये तीनों वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई हैं। अब देखिए हम सेंटर बताते हैं, फार्मूला होता है हमारा -g एंड -f। तो यहाँ से इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो सेंटर हमें मिल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा ये 5/4 एंड -3/4, ये आ जाएगा हमारा सेंटर। और दूसरी बात हमें अगर रेडियस चाहिए तो रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारा √f² प्लस g² माइनस c। तो ये रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है। तो इस एग्जांपल में अगर मैं रेडियस लिखना चाहूँ तो देखिए क्या लिख सकते हैं, √f² that is 9/16 plus g² which is 25/4 sorry 16 and minus c तो ये +2 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो हमें मिल रहा है 16, ऊपर मिलेगा 9 प्लस 25 प्लस 32। तो r की जो वैल्यू हमें मिल रही है देखिए 32 प्लस 24 ये हो जाएगा 56। 56 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 अपॉन √16 को बाहर निकाल के 4 लिख सकते हैं। तो ये देखिए √65/4 ये हमें मिला है रेडियस। और ये 5/4 एंड -3/4 ये मिला है हमें रेडियस। तो अगर हमें सर्कल की जर्नल इक्वेशन दे रखी हो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 तो उसको देख के हम इसका सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार ये फार्मूला आया कहाँ से, किस तरह से हम इसको ये बता रहे हैं -g और -f ही सेंटर क्यों है और रेडियस क्यों है। तो वो भी देखिए बड़े सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान है इसको समझना भी।
हमने देखा था कि अगर सर्कल का सेंटर पता हो हमें, माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बीटा है और रेडियस है आर, तो हम सर्कल की इक्वेशन लिखते थे एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमारी जो जनरल इक्वेशन हमें दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस रूप में कन्वर्ट कर दें तो कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये रेडियस क्या होगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसकी खासियत देखते हैं क्या है। इसकी खासियत है कि इसमें x माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर है लेफ्ट साइड में, यानी कि हमें स्क्वायर कंप्लीट करना चाहिए। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो 2gx है इसको मैंने इसके साथ लिख लिया। इसी तरह से y स्क्वायर के साथ है 2fy, ये हमने लिख लिया। क्लियर। और ये जो कांस्टेंट टर्म है देखिए, परफेक्ट स्क्वायर के बाद लेफ्ट साइड में कुछ नहीं चाहिए, तो जो c है उसे मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ तो माइनस c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है तो हमें प्लस जी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये x प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने लेफ्ट साइड में जी स्क्वायर ऐड किया है तो राइट साइड में भी देखो जी स्क्वायर ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy है, साथ में अगर एफ स्क्वायर आ जाए तो ये भी y प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमने अगर एफ स्क्वायर ऐड किया है तो राइट साइड में भी हमने एफ स्क्वायर ऐड कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो ये बन गया है हमारा x प्लस जी का होल स्क्वायर, और उसी तरह से ये बना है y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अगर हम इसको देखें कंपेयर करें x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ, जो कि हमारे डायमीटर सेंटर और रेडियस को यूज करके हमने इक्वेशन लिखी होती है, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन, इसके साथ कंपेयर करें तो इन दोनों को कंपेयर करके देखिए हमें मिल रहा है अल्फा की वैल्यू है माइनस अल्फा की वैल्यू जी है, यानी अल्फा माइनस जी मिल रहा है, और बीटा की वैल्यू मिल रही है माइनस एफ, देखिए माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ। दूसरी बात आर स्क्वायर हमें मिल रहा है यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसका मतलब आर की वैल्यू होनी चाहिए रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा मैंने स्क्वायर को जब ले जाके उधर लिखा है, स्क्वायर रूट बनाया है, तो साथ में प्लस माइनस नहीं लिखा है, क्योंकि आर जो है वो रेडियस है, तो रेडियस सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। जनरली हमें अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे 9 दिया है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, स्क्वायर को उधर ले जाकर राइट साइड ले जाने के बाद साथ में प्लस माइनस 3 भी लगाते हैं। मगर इस केस में मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो r है हमारा वो रेडियस है, तो r की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए r यहाँ पे 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो ये है हमारे पास सर्कल का जो सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन। तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट अल्फा जो था वो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट थे अल्फा बीटा, इसका अल्फा और बीटा का वैल्यू था माइनस जी और माइनस एफ। तो देखिए ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है और रेडियस हमारे पास रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी है। तो इस तरह से अगर हमें सर्कल का सेंटर दिया हो, सॉरी सर्कल की जर्नल इक्वेशन दी हो, उसको देख के हम सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। अब इसमें एक बात और देखिए कि ये जो मैंने इक्वेशन जर्नल इक्वेशन को कन्वर्ट किया है हमारे सेंटर और रेडियस वाले फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करते वक्त यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, जो कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते वक्त देखा जो पहले से ही 1 था, तो इसलिए हमें कुछ और नहीं करना पड़ा, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 की बजाय 2 या 3 होता तो पहले हमें उसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता, फिर उसके बाद देखते कि यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो फार्मूला हमने जो रिजल्ट हमने ड्राइव किया है वो उस इक्वेशन को एक यूज करके किया है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 थे। तो इसीलिए ये रिजल्ट भी तभी काम करेगा जब हमारी इक्वेशन उस
जो फॉर्म में हो जहां से हमने ये डेरिवेशन की है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं होगा तो पहले उसे 1 बनाना पड़ेगा, फिर हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और बात इसमें ध्यान में रखनी है, देखिए हमने कहा कि अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिलेंगे -g-f, और रेडियस के बारे में हमने बात की कि वो मिलेगा हमारे पास रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अब एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पर जो रूट के अंदर आ रहा है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी अपने को रियल सर्कल मिलेगा। अगर ये रूट के अंदर वाली वैल्यू जो r को फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखा हुआ है रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो r की वैल्यू रियल आएगी। r की वैल्यू रियल और पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब ये कंडीशन होने का मतलब अपने को रियल सर्कल मिलेगा। और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 0, यानी कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब ये होगा कि आपका रेडियस 0 हो गया। अब रेडियस 0 का क्या मतलब होगा? रेडियस 0 का मतलब इतना ही होगा कि आपको जो सर्कल मिल रहा है ना वो पॉइंट सर्कल है, बस सेंटर ही है वहां पे और कुछ है ही नहीं। -g-f ये जो सेंटर है, इसके अलावा उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट सर्कल मिलेगा। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होता है, यानी कि पॉइंट सर्कल बोल देते हैं उसको। और तीसरी बात, अगर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो देखिए r की वैल्यू यहाँ से इमेजिनरी आएगी। r जो होगा वो हमारा रियल नहीं होगा। r रियल नहीं होगा तो सर्कल भी रियल नहीं होगा, यानी कि हमें जो सर्कल मिलेगा हम बोल सकते हैं वो हमारा इमेजिनरी सर्कल होगा। फिर इमेजिनरी सर्कल का वैसे तो कुछ सेंस बनता नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए लिख देते हैं। तो r अगर पॉजिटिव आ रहा है, रियल आ रहा है, तो हमें डेफिनेटली एक सर्कल मिलेगा किसी न किसी साइज का। रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, तो किसी डेफिनेट साइज का हमें एक सर्कल मिलेगा। अगर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी 0 है तो हमें एक पॉइंट सर्कल मिलेगा, और एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव है तो कोई भी सर्कल नहीं मिलेगा। एक्चुअली उसमें आप ऐसा भी बोल दो इमेजिनरी सर्कल तो भी ठीक है। तो ये था हमारा सर्कल की जर्नल इक्वेशन। चलिए इसके ऊपर कुछ एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं।